नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान, 2 भागों में पूरी होगी भर्ती, इस प्रकार बनेगी अभ्यर्थियों की मेरिट, चयन सूची में बदलाव को लेकर बयान। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि संविदा प्रस्ताव को लेकर जो है अभ्यर्थियों ने एक बड़ा विरोध किया, बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसका बेनिफिट अभ्यर्थियों को देखने को मिला। सरकार ने सभी भर्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की और इसी क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सरकार ने जो है यहाँ पर यह कह दिया कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित करके सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। बाकी जो शेष पद बचेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद भरा जाएगा। यानी 37,339 पदों पर जो भर्ती होगी वो सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद देखने को मिलेगी। इस बात को लेकर कुछ अभ्यर्थी तो खुश हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी नाराज भी दिख रहे हैं, जिनका चयन इसमें जो है नहीं हो पाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित की जाए सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद। और यहाँ पर शिक्षा मित्र भी जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है आपको बता दें, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था न्यूज मीडिया के माध्यम से कि जो 31,661 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी उनमें जो है नियुक्ति पत्र उनको स्वयं मुख्यमंत्री देंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 31,661 पदों पर शिक्षक जो भर्ती होंगे उनको नियुक्ति पत्र अपने हाथों से प्रदान करेंगे, ऐसा उनकी ओर से कहा गया है। इसी क्रम में यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने एक न्यूज मीडिया में इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो 2 भागों में पूरी की जाएगी। पहले भाग में 31,661 पदों को भरा जाएगा। इसमें जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे एक सप्ताह के अंदर, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद शेष बचे हुए पद 37,339 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है अभ्यर्थी ही उनके पास बार बार प्रतिवेदन भेजकर रिक्वेस्ट करके निवेदन कर रहे थे जो है कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित कर दी जाए। ये जो है अभ्यर्थियों की ही मांग थी। तो ऐसे में यहाँ पर हम जो है 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित कर रहे हैं। 31,661 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। शेष जो पद बचेंगे उसे जो है सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद भर दिया जाएगा, ऐसा उनकी ओर से कहा जा रहा है। और उन्होंने यहाँ पर आपको बता दें ये भी कहा कि सरकार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को पहले ही पूरा करवाना चाहती थी, लेकिन अभ्यर्थी ही जो है उसको लेकर कोर्ट चले गए। इसकी वजह से जो है मामला न्यायालय में चला गया, जिसकी वजह से अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उनकी ओर से यह कहा गया था कि सरकार की ओर से काउंसलिंग की डेट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन मामला न्यायालय से स्टे लगने की वजह से जो है मामला स्थगित हो गया और आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 37,339 सीटें होल्ड की गई थी, तभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार चाहे तो शेष बचे हुए पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है। लेकिन यहाँ तब जो है सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कराई। ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद ही जो है पूरे पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर जब अभ्यर्थियों ने घोर विरोध किया, बेरोजगार को लेकर प्रदर्शन किया, तो उसके बाद यहाँ पर सरकार की ओर से अचानक ये फैसला ले लिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से बयान दिया गया है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की वजह से ही जो है मामला न्यायालय में चला गया। नहीं तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती दोनों को मिलाकर 1,37,000 पदों पर शिक्षक भर्ती भाजपा सरकार में होती और भाजपा सरकार में एक इतिहास बन जाता कि यहाँ पर 1,37,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की गई है। तो ऐसा उनकी ओर से कहा गया। उसके बाद उन्होंने जो है मेरिट की बात को लेकर जवाब दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दूं उनकी ओर से मेरिट को लेकर ये कहा गया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से। इससे पहले सुबह की वीडियो में भी मैंने बताया था, तो उनकी ओर से वही बातें फिर से कही है कि जो 67,867 की चयन सूची जारी हुई है उसी में जो है ऊपर से नीचे के क्रम में हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा। उसमें से जो है 31,661 अभ्यर्थियों को ऊपर से उठा लिया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको बताना चाहूंगा जैसे जनरल की जितनी सीटें होंगी उसमें जो जनरल की कटाव गई हो उसमें हाई मेरिट वाले के अभ्यर्थियों को ऊपर से नीचे तक उठाया जाएगा। जैसे ही सीट समाप्त होती है उसमें उतने जनरल अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। इसी तरह ओबीसी सीट 31,661 में जो ओबीसी सीट होगी उसमें भी ऊपर से जो है हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा। जैसे ही सीट फुल हो जाती है, सीट पूरी हो जाती है, उसके नीचे वाले अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाए। इसी तरह एससी में भी किया जाएगा। एससी भी 31,661 में जो भी एससी सीटें होंगी उसमें जो है ऊपर से जो है नीचे के क्रम में हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसी तरह एसटी सीटों में भी। तो इसी तरह सभी वर्गों में जो है हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ऊपर से उठा लिया जाएगा, ऊपर से नीचे क्रम में उनको उठाकर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। यानी इस तरह जो है 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसा उनकी ओर से कहा गया है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की मेरिट इस प्रकार से बनाई जाएगी, ऐसा उनकी ओर से कहा गया है। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन जो है हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 60-65 कटाव पर 8,000 शिक्षा मित्र पास हैं, 8,018, उनको भी यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा। तो 8,018 शिक्षा मित्र हो जाएंगे। उसके बाद जो शेष सीटें बचेंगी उस पर जो है आपको
बीएड और बीटीसी की जो है भर्ती देखने को मिलेगी, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से कहा है। तो यहाँ पर चयन सूची के बदलाव को लेकर यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का यह बयान है कि जो 67,867 चयन सूची है उसी में से जो है अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा। तो ऐसे में अगर ये लागू होता है गाइस, तो चयन सूची में आपको किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर दूसरे आधार पर यानी 31,661 पदों पर यहाँ पर रिजर्वेशन लागू करके, यानी अलग अलग पदों पर जो है कोटा वाइज डिवाइड करके अलग अलग मेरिट बनाई जाती, तब यहाँ पर आपको चयन सूची में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि जो मेरिट चयन सूची बनी हुई है उसी में से ऊपर से नीचे के क्रम में अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा और उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, तो आपको चयन सूची में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो शेष बचेंगे उसे सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से कहा गया है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से बयान यही दिया गया है अभ्यर्थियों की मेरिट को लेकर कि जो चयन सूची जारी हुई है उसी में से ऊपर से नीचे के क्रम में अभ्यर्थियों को उठाकर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपको चयन सूची में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यदि रिजर्वेशन के आधार पर यानी 31,661 सीटों को डिवाइड किया जाता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में, तब आपको यहाँ पर नई चयन सूची देखने को मिल सकती है, नई मेरिट भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी आपको बता दें जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से बयान दिया गया है उसमें यही कहा गया कि जो चयन सूची जारी हुई है उसी में ऊपर से हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उठाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, ये अभी केवल बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया है। अभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ है कि किस आधार पर भर्ती की जाएगी, यानी कि अभी इंतजार है तो यहाँ पर शासनादेश जारी होने का, नोटिफिकेशन जारी होने का। और जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं वो भी अभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नोटिफिकेशन जारी होता है, शासनादेश जारी होता है, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर चैलेंज करेंगे। तो ऐसे में मामला आपको सुप्रीम कोर्ट से भी देखने को मिल सकता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी देखने को मिल सकता है कि भर्ती जो है कि 31,661 पदों पर भर्ती एक सप्ताह के अंदर होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद होगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट से भी देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर जो आधार बनाया जा रहा है मेरिट का वो अभी तय नहीं किया गया है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से। जैसे ही अधिकारियों की वार्ता होती है, अधिकारियों की ओर से कोई डिसीजन लिया जाता है और नोटिफिकेशन जारी होता है तो गाइस आपको बताया जाएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से जो बयान दिया गया वो मैंने बता दिया है, अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया अधिकारियों की तरफ से। जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है अभ्यर्थियों की मेरिट बनाने को लेकर आपको तुरंत ही अपडेट दी जाएगी। उम्मीद यही है कि कल आपको बता दें गाइस कि अभ्यर्थी जो है एससीईआरटी के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे तो वहां पर चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। जैसे ही कोई अपडेट जैसे ही चीजें स्पष्ट होंगी वहां से जो भी जानकारी निकलेगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया था न्यूज मीडिया के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर 2 भागों में भर्ती पूरी करने की बात कही गई, साथ ही साथ यहाँ पर जो मेरिट बनाने के 2 आधार हो सकते हैं, 2 आधारों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो जो बेसिक शिक्षा परिषद यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो भी डिसीजन लेंगे उसी के आधार पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी यदि कोर्ट चले जाते हैं, शिक्षा में तो कोर्ट चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वहां से भी कोई फैसला आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो भी चीजें आगे क्रम में होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।